हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चांदनी में। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता होगा कि जो यूपीएससी जेईई 2016 का 19 दिसंबर को एग्जाम होना है, उसके सिलेबस पार्ट में आपका कंप्यूटर भी आना है, जिसके मार्क्स आपके 70 से 80 नंबर के बीच में फिक्स है। सो फ्रेंड्स, यदि आप कंप्यूटर की सारी क्लासेस को अटेंड कर लेते हैं तो आपके 70-80 नंबर कहीं भी नहीं गए हैं, पूरे आपके 500 में। तो आपका जो नॉन टेक है वो आपका 500 का आना है। सिलेबस का एक मैं वीडियो बना चुकी हूँ, यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों कई लोगों को कन्फ्यूज़न है, मुझे एक दो लोगों ने कमेंट भी किया है कि 2016 में 600 और 400 का रेशियो है। तो नहीं दोस्तों, नॉन टेक का भी 500 है और टेक्निकल का भी 500 है। तो प्लीज़ आप ये डाउट बिल्कुल क्लियर रखिएगा, उसी के हिसाब से पढ़ाई करिएगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। ऑलरेडी बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पर। जो ये कंप्यूटर का टॉपिक है दोस्तों, ये आपको 70 से 80 नंबर दे के जाने वाला है। जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन थे 2016 के और 2015 के, तो उसमें कंप्यूटर के 10 प्रश्न पूछे गए थे। फिर एक सेशन में आपके 20 प्रश्न पूछे गए थे और एक प्रश्न जो है वो आपका 4 नंबर का है। इस प्रकार आप देख सकते हैं, यदि 10 क्वेश्चन आएंगे तो आपका 40 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसी तरीके से आप अपना अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों यदि हम मान लें कि इस बार 10 भी नहीं आएंगे, 20 भी नहीं आएंगे, तो हम एक एवरेज कंडीशन मान लें कि 15 क्वेश्चन आते हैं, तो भी आपका ठीक ठाक वेटेज बन जाता है। सो फ्रेंड्स, इन क्लासेस को आप कंटिन्यू रखिएगा। साथ ही दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आया करें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए, इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। साथ ही दोस्तों इन क्वेश्चंस की अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। दोस्तों मैंने रिसेंटली टेलीग्राम ग्रुप को क्रिएट किया हुआ है ताकि आप लोगों को मैं इन वीडियोस का PDF प्रोवाइड करा सकूं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों आज के पहले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। कह रहा है कि किसी संगठन के वेबसाइट का .com क्या प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे हम लोग बनाते हैं ना कोई वेबसाइट www फिर डॉट लगा देते हैं फिर कॉम, तो कह रहा है ये .com जो शब्द है, डॉट आपका फिर कॉम लिखते हैं, इसका क्या मीन होता है। तो कॉम का मतलब होता है कॉमर्शियल वेबसाइट। ठीक है फ्रेंड्स, www फिर डॉट के बाद जो कॉम लगाते हैं वो आपका प्रदर्शित करता है कॉमर्शियल वेबसाइट की। ये आपकी जो वेबसाइट है वो आपकी कॉमर्शियल है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है ईथरनेट किसका उदाहरण है। तो ये लैन लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों जब मैंने आपको नेटवर्क के विषय में बताया तो मैंने बताया था नेटवर्क वैसे तो कई प्रकार के होते हैं। एक मैंने लैन के बारे में बताया था, एक आपको मैंने मैन के बारे में बताया था, यदि आपको याद हो तो आप देख सकते हैं लैन यहाँ फिर से रिपीट हो गया है। तो वो कह रहा है ईथरनेट किसका उदाहरण है, तो ये लैन का है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले उसमें आ जाते हैं प्रश्न में। अगला प्रश्न कह रहा है इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है, तो आपका है TCP और IP। ठीक है, TCP यहाँ फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आपका IP है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, TCP का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP एड्रेस सुना होगा आपने IP करके, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है आपका दोस्तों ये जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं, इसमें ये किसी स्पेशल शब्द की परिभाषा बताते हैं। आज देख लेते हैं इन्होंने क्या हाइपर लिंक के विषय में शो किया हुआ है। दोस्तों ये इसमें कह रहे हैं कि किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द जिस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो दूसरा डॉक्यूमेंट या वेब पेज खुल जाता है। जैसे अभी हम किसी वेब पेज पर काम कर रहे हैं और हमने किसी बिंदु पर क्लिक किया तो दूसरा या तो डॉक्यूमेंट खुल जाए या फिर वेब पेज खुल जाए, ऐसे लिंक को हाइपर लिंक कहते हैं। ठीक, जिस लिंक के माध्यम से दूसरा पेज खुल जाए या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट खुल जाए, ऐसे लिंक को हाइपर लिंक के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न में फ्रेंड्स कह रहा है कि वेब एड्रेस कहाँ होता है। तो वेब एड्रेस सभी लोग जानते हैं URL में होता है। सभी जो भी इंटरनेट में प्रक्रिया होती है दोस्तों, उसका एक एड्रेस होता है, उसको वेब एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, मैं अपना चैनल चला रही हूँ, मेरे चैनल का भी एक वेब एड्रेस है। आप अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या कोई इंटरनेट में चीज़ देख रहे हैं, उसका भी एक वेब एड्रेस है। तो जो URL का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो फ्रेंड्स ये हो गया URL की बात। अगला है फ्रेंड्स कह रहा है URL में HTTP का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आप कोई चीज़ गूगल पर सर्च करके देखिए तो आप सिर्फ एक नाम डालेंगे, उसके आगे अपने आप HTTP लग जाता है। तो जहाँ का जो URL है वो अपने आप ऑटोमेटिक HTTP को ले लेता है। उसका मतलब होता है ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, कि जहाँ से वो URL बना, जो जहाँ से रिसोर्स है
है, आपने कोई चीज़ सर्च करी है तो उसने आपका जो ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को और आगे लगा दिया कि वो चीज़ उस URL से ट्रांसफ़र की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं। कह रहा है किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को कहाँ रखा जाता है, तो वेब पेज पर रखा जाता है। किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को कहाँ रखा जाता है, तो वेब पेज पर रखा जाता है। ठीक है, अगला है आपका एक सॉफ्टवेयर जो यूज़र को इंटरनेट सर्फ करने देता है क्या कहलाता है, सर्च इंजन कहलाता है। एक सॉफ्टवेयर जो यूज़र को इंटरनेट सर्फ करने देता है तो सर्च इंजन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड में क्या करना पड़ता है, तो Ctrl+W करना पड़ता है। ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए, जो आपका पेज खुला है उसके जो पूरे टैब को आप बंद करेंगे तो Ctrl+W कर देंगे। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी, वैसे तो जनरली सबको ये पता होगा, यहाँ जो प्लस है, प्लस नहीं दबाना है, आपको कीबोर्ड की कंट्रोल और W की को दबाना है। ठीक है, प्लस तो सिर्फ इन्होंने जोड़ने के लिए लिख रखा है, तो कंट्रोल और +W का मतलब है और W, ना कि प्लस वाली की दबाइए फिर W दबाइए। ठीक, अगला है इंटरनेट से संबंधित होस्ट का क्या मतलब है, तो वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो उसको होस्ट कहते हैं। अगला कह रहा है जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को क्या कहते हैं, तो स्पैम। आप सभी जानते हैं जो एक अवांछित का मतलब होता है जो जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे विज्ञापन हमारे कहाँ आते हैं, स्पैम में आते हैं। ठीक है, उस तरीके का आपने मेल में भी एक ऑप्शन देखा होगा स्पैम मेल्स, तो वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं आपको कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट आए हुए हैं मेल पर। दोस्तों अगले प्रश्न में कह रहा है प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है आपका अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है, अनऑथराइज्ड जो भी पर्सन होते हैं उनसे आपको सेफ्टी प्रदान करता है, समझिए आप। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स कौन सा वायरस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में फ्लॉपी डिस्क से आता है, तो आपका है बूट सेक्टर वायरस। ध्यान रखिएगा, फ्लॉपी डिस्क में कौन सा आता है, आपका बूट सेक्टर वायरस। अगला प्रश्न फिर से कोष्टक में दिया हुआ है और इसमें फिर से एक इन्होंने स्पेशल बात कही है, कह रहे हैं इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर अद्वितीय चर भाग की स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है जिसे IP एड्रेस कहते हैं। मैंने अभी आपको उसका ऊपर फुल फॉर्म भी बताया हुआ है। IP एड्रेस का आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो IP के बगल में एड्रेस मैंने आपको उसी टाइम बताया था कि आपने ये शब्द बहुत सुना होगा, IP एड्रेस, तो वही इन्होंने इस ब्रैकेट में कहा हुआ है, आप देख सकते हैं। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय का मतलब होता है ऐसा कोई दूसरा IP एड्रेस ना हो। ठीक है, आप जो चीज़ें यूज कर रहे हैं सिर्फ वो सिंगल IP एड्रेस हो, अद्वितीय, कोई दूसरा ना हो। चर भाग की स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है जिसे IP एड्रेस कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है मल्टीमीडिया में सम्मिलित कौन कौन हो सकता है, तो मल्टीमीडिया आपके मोबाइल में भी होता था, जब बहुत छोटा मोबाइल चलता था उसमें भी एक ऑप्शन आता था। तो मल्टीमीडिया शब्द किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, आपके टेक्स्ट से, ग्राफिक्स से, एनिमेशन से, ऑडियो से और वीडियो से। ठीक है, मल्टीमीडिया अक्सर एक छोटे छोटे फ़ोन आते थे, उसमें भी बीच में एक छोटा सा आइकन बना रहता था, तो उसका मतलब है उस मोबाइल में आपके टेक्स्ट भी हैं, ग्राफिक्स भी है, एनिमेशन भी है, ऑडियो भी है, वीडियो भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कह रहा है डिजिटल फोटो और स्कैन किए गए इमेज को, डिजिटल फोटो और स्कैन मैंने बताया था, स्कैनर जो है आपका फ़ोटो भी स्कैन करता है और टेक्स्ट भी, ये भी आप ध्यान रखते चलिएगा। डिजिटल फोटो और स्कैन किए गए इमेज को BMP, JPG, .gif आदि एक्सटेंशन के साथ किस रूप में स्टोर किया जाता है, तो आपका आंसर होगा बिटमैप ग्राफिक्स के द्वारा। ठीक है, बिटमैप ग्राफिक्स के द्वारा। दोस्तों आपने GIF देखा होगा अपने आपके जो मोबाइल वगैरह पे आजकल व्हाट्सएप पे छोटे छोटे 6 सेकंड 5 सेकंड के एक चलचित्र आ जाते हैं, जो उनकी एनिमेशन जैसी चलती रहती है, वो 3-4 सेकंड के रहते हैं, उनको GIF वगैरह बोलते हैं। ठीक है, और JPG तो आपने अक्सर फ़ोटो के पीछे देखा ही होगा, या फिर जब आप किसी ऑनलाइन फॉर्म में फ़ोटो अपलोड करते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड साइज़ लिखा रहता है कि इतने गुणे इतने JPG में चाहिए। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अगले प्रश्न में कह रहा है वीडियो प्रोसेसर जो चित्रों को स्टोर और प्रोसेस करता है किस में होता है, तो VGA तथा मेमोरी में होता है। ठीक है, वीडियो प्रोसेसर जो चित्रों को स्टोर और प्रोसेस करता है, वीडियो प्रोसेसर जो चित्रों को स्टोर और प्रोसेस करता है वो किस में होता है, VGA
तथा मेमोरी में होता है। ठीक है, अगले में फिर से इन्होंने ब्रैकेट में एक स्पेशल बात कही है, ये है वेब ब्राउजर के संबंध में। कह रहे हैं किसी वेबसाइट पर सूचना को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रोग्राम वेब ब्राउजर है। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़, आप किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन निकालें तो आपको एक वेबसाइट पर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, यदि आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो वही कह रहे हैं कि वो प्रोग्राम क्या कहलाता है, तो वो वेब ब्राउजर कहलाता है। अगला है आपका फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग किस लिए होता है। आंसर है आपका फाइल टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, फाइल नेम एक्सटेंशन किस लिए प्रयोग किया जाता है, फाइल टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है एक डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या रहता है, तो एक डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका MS वर्ड प्रोग्राम किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु। नेक्स्ट है आपका MS वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+N किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ये आप जब 2 से 4 बार पढ़ लेंगे तो आप रिलेट करा के याद कर सकते हैं, इसमें कोई अलग से शॉर्ट ट्रिक नहीं बनाई जा सकती, ये आपके शॉर्ट कीवर्ड हैं, आपको याद ही करने पड़ेंगे। दोस्तों इसमें कह रहा है MS वर्ड प्रोग्राम Ctrl+N किसके लिए यूज होता है, तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। ठीक है, Ctrl+N किसके लिए यूज होता है, नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं यदि आप चाहें, N से मतलब न्यू, N से मतलब न्यू, Ctrl+N दबाएंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट खुलेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिसमें बटन और मेन्यू दोनों शामिल हों और अधिक प्रयोग होने वाले कमांड्स प्रदान करता हो, ऐसे को क्या कहते हैं, तो उसको टूल बार कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका, फिर से इन्होंने ब्रैकेट में स्पेशल बात कही है, मल्टीमीडिया के बारे में। कह रहे हैं कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका मल्टीमीडिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बहुत ही सिंपल था ऊपर, और अगला है आपका MS ऑफिस प्रोग्राम में Ctrl+U का क्या मतलब है, तो Ctrl+U जब आप करेंगे तो किसी भी टेक्स्ट में आपका अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+ आप U करेंगे तो आपका अंडरलाइन आ जाएगा, लिखा हुआ है आंसर, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने में। Ctrl+N करेंगे तो क्या होगा, न्यू आपका पेज खुल जाएगा। ठीक है, और दूसरा नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ Ctrl+F करेंगे तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है Ctrl+Z का क्या मतलब है, तो अंडू मतलब है। जैसे मान लीजिए कोई आप वर्क कर रहे हैं, आपने 4 लाइनें लिख ली, ठीक है, इस तरीके से, अब आपको ये लग रहा है कि नहीं ये चौथी लाइन हमारी गलत है, तो आपने इसको डिलीट कर दिया। अब आप थोड़ी देर बाद सोचेंगे नहीं ये चौथी ही सही थी, मैंने गलती से डिलीट कर दिया, तब आप Ctrl+Z दबाएंगे। क्या दबाएंगे, Ctrl+Z, तो ये अपनी आपकी जो चौथी लाइन है वो डिलीट हुई वापस आ जाएगी, तो इसी को कहते हैं अंडू करना। ठीक है, तो किसी चीज़ को आपने डिलीट कर दिया है, उसको आप पुनः वापस लाना चाहते हैं तो Ctrl+Z दबाइए। ठीक है, ये आपके कुछ की के शॉर्टकट हैं फ्रेंड्स, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला कह रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहला है आपका इंसर्ट, फिर इसके बाद पेज ब्रेक या Ctrl+Enter आप प्रेस करिए तो आपका पेज ब्रेक इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इन्होंने कोष्टक में लिख दिया हुआ है, ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, जब मैं आपको पहली क्लास कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत बता रही थी, तभी मैंने आपको बताया था कि भारत द्वारा विकसित प्रथम कंप्यूटर आपका परम है। इसमें सिर्फ परम लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं परम 8000 या 8000 जो आपको उचित लगे। तो जो भारत द्वारा पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया है वो आपका परम 8000 है, और ये भी मैंने आपको बताया वो किसके द्वारा बनवाया गया था, CDEC के द्वारा। और विश्व का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है वो आपका CRC द्वारा। ध्यान रखिएगा, भारत द्वारा जो पहला बनवाया गया ये निर्माण करता है, ठीक है, ये कंप्यूटर के नाम नहीं है। भारत द्वारा जिसने बनाया, भारत के लिए जिसने बनाया वो CDEC है, और विश्व के लिए जिसने बनाया जिस कंपनी ने वो आपकी CRC है। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि ये जो कंपनी है ये पुणे की है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कह रहा है MS ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी किए गए कंटेंट को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो इतनी लाइन ना पढ़िए, ये बहुत वैसी भाषा है, इसको आप ये समझ लीजिए, किसी भी चीज़ को आपने कट कर लिया, फिर जब आपको पेस्ट करना है तो आप क्या करेंगे, Ctrl+V। ठीक है, अगला फ्रेंड्स है प्रश्न, कह रहा है कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए क्या इंस्टॉल करना पड़ता है, तो फायरवॉल। ये एक प्रकार की सिक्योरिटी के लिए है, जैसे हम लोग अपने मोबाइल में वायरस के लिए एंटीवायरस ऐप वगैरह डाल लेते हैं ना, कि जंक फाइल वगैरह जो वायरस हटाता रहे समय समय पर, ऐसे ही ये कंप्यूटर के लिए है, तो उसमें क्या है, फायरवॉल। ठीक है, ये एक सिक्योरिटी पर्पज से कि हैक ना होने पाए। अगला है आपका वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, तो जब आपका जो वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसके यदि आपको बंद करना है तो या तो आप ALT यानी कि Alt+F4 प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका ALT लिखा हुआ है, ALT नाम की एक कंप्यूटर में की होती है। ठीक है,
तो या तो आप Alt+F4 कर दें, या फिर आप फाइल में जा कर के क्लोज कर दें, या फाइल में जा कर के आप एग्जिट प्रेस कर दें, ठीक है, या फिर विंडो में एक एक्स बटन होती है वो प्रेस कर दें, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इतने तरीकों से आप वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने फिर से सबसे नीचे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है और लेन के बारे में कह रहे हैं। दोस्तों, लेन मैन के बारे में मैंने आपको बहुत ही विधिवत तरीके से बताया है, यदि आपको ध्यान हो तो बताइएगा और रिवीजन ज़रूर करते करते चलिएगा। दोस्तों, हर बार पढ़ने से ही नहीं याद होगा, जब तक आप उसको रिवीजन में नहीं लाएंगे, कंटिन्यूटी में नहीं लाएंगे। आपसे निवेदन है कि हर दिन एक क्लास देखकर सोएं, पिछले की क्लास भी है वो भी प्ले कर दें, डाउनलोड कर लें, इसकी PDF ले लें टेलीग्राम से, कैसे भी हो आप याद कर लें, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है, आपके लिए फ़ायदे करेगी, ठीक है। अगला कह रहा है एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों और पेरीफेरल के समूह को क्या कहते हैं? लेन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या फुल फॉर्म है? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। दोस्तों, हमने बताया था नेटवर्क कई प्रकार के होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि वैसे तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, इसके लिए कोई भी गारंटी नहीं कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी यदि आप के पास बहुत ही कम समय है, बहुत ही बिल्कुल भी आप नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, तो मेरी आप 3 और 4th नंबर की क्लास लीजिएगा। आई होप कि उससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी हम लोग चल रहे हैं वो कीज़ की तरफ चल रहे हैं, लैंग्वेज की तरफ चल रहे हैं। दोस्तों, साथ ही आपसे कहना है कि अब सिर्फ 2 दिन की क्लास बची हुई है, मैं ये 8 नंबर तक क्लास लूँगी, उसके बाद मैं 9th नंबर पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे दूँगी जो भी आपके 2016 और 15 में पूछे गए हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा पसंद आता हो, यूज़फुल लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सहेलियों या फिर फ्रेंड्स से शेयर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।